आइए बाबा जी। बाबा जी आपको कौशल सिंह प्रणाम करते हैं। सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी दरबारी ने बताया क्या भक्त रेखा देखकर भूत पुलिस की बातें बता सकते हैं? हाँ राजा, आप सच ही सुना है। हम हाथ रेखा देख के बता सकते हैं कि हाथ रेखाओं में क्या लिखा है। बाबा जी एक कौशल सिंह आपको अपने हाथ रेखा दिखाना चाहता है और जानना चाहता है कि रेखाओं में लिखा क्या है। राजा अगर आप जानना चाहते हैं हम अवश्य बताएंगे। दिखाइए। देखिए बाबा जी और देख कर बताइए। मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, और लिखा क्या कलम में हमारे बताओ, लिखा क्या कलम में। बाबा जी आप इन ख्वाब में घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या लिखा है इन ख्वाब में? राजन आपकी हाथ रेखा ये बता रही है क्या बता रही बाबा कि जी? आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। क्या हाँ राजा। मेरी दुनिया उजड़ चुकी? हाँ राजा, आपकी हाथ रेखा यही बता रही है कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। राजा आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। बाबा जी मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजा, आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। विश्वासघात और मेरे साथ गद्दारी? हाँ राजा। परंतु बाबा जी वो विश्वासघाती वो गद्दार कौन है जिसे कि एक कौशल सिंह नहीं जानता है? राजा हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप हमें सत्य बताएं बाबा जी। आखिर कौन है वो विश्वासघाती हो गद्दार? राजा अगर आप जानना चाहते हैं हम अवश्य बताएंगे। राजा आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है। राजा आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालिमा है। बाबा जी महारानी जालिमा? हाँ राजा। मेरे साथ विश्वासघात? हाँ आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी जालिमा है। वो आपके साथ गद्दारी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपके साथ गद्दारी करने वाला आप ही का सेनापति। क्या हमारी राज का सेनापति हमारे साथ गद्दारी? हाँ राजा, आप नहीं जानते राजा, आपकी महारानी जालिमा आपके सेनापति का बीच नाजायज संबंध। अपनी बालिक रोकी बाबा जी। इस कंचनपुर असर का महाराज कौशल सिंह ने क्रोध आ गया तो बंदी बनवाकर जेल में डलवा देंगे तुम्हें। नाराज मत होइए राजा, मैंने पहले ही कह दिया था हम कहीं सत्य कहें आप
राजन, ये बात सत्य है। आपके महारानी जालिमा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध है और सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और आपकी महारानी जालिमा उसका साथ दे रही है। सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और जालिमा उसका साथ दे रही है। हाँ राजन, आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे आपका सेनापति आपके पास आएगा और आपको जान से मारेगा, फिर यहाँ का महाराज बनेगा क्योंकि उसका साथ महारानी जालिमा जो दे रही है। या भगवान, ये क्या होने वाला है? बाबा जी क्रोध लिया कर मैंने आपको बड़ा बुरा बोल दिया है। बाबा जी एक अवसर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझे उन जन्मों से बचा लीजिए। बाबा जी बचा लीजिए मुझे। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे राजन, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं राजन। बाबा जी हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। राजन, पहली शर्त हमारी ये है कि आज की रात आपका राम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे और दूसरी शर्त हमारी ये है राजन, हमें एक शमशीर दी जाए। अवश्य बाबा जी, आज की रात आप हमारे आराम कक्ष में छिप कर रहेंगे और आपको शमशीर दी जाएगी। दरबारी बाबा जी को हमारे आराम कक्ष तक लेकर चलो और उन्हें एक शमशीर लाकर दे दो। बाबा जी आप मेरे साथ मेरे आराम कक्ष तक चलिए। चलिए आइए। आज महाराजा जिंदा नहीं, जब तक इस कंचनपुर का मैं मालिक नहीं बनूंगा। यानी महाराज बनोगे? बेचैनी रहेगी। हाँ हाँ, तुझे यहाँ का साले सेनापति तू। अरे क्यों नहीं, सब काम में देर नहीं, देरी नहीं करेंगे। महाराज आराम कक्ष में आराम कर रहे। हाँ? आज इसी खंजर से इतने टुकड़े करूंगा कि कोई देख भी नहीं पाएगा। नहीं देख पाएगा। साला सेनापतिया जा रहा महाराज का खात्मा करने। महाराज आराम कक्ष में आराम कर रहे, यह साला जाएगा चोरी से छिपके से मारेगा। कोई बात नहीं, चलते चलते हम भी देखते हैं साला करता क्या है। चलते चलते कहना क्या है, तो घूमे खातिर गोरी हीरो हाथ आजकल का जमाना देखिए भैया, ब्याह शादी पहले हो तो सबसे पहले अपाचिन बुलटे ले हैं तो घूमे खातिर गोरी हीरो हाथ खोजली तो जब से चाहे जवानी कुछ मुन्ना खोजली।
की जय हो। बाबा जी को छिपा दिया जी महाराज। और शमशी भी ला कर दे दिया। जी महाराज दे दिया। देख जी बाबा जी ने कहा हाँ कि सेनापति मुझे मारकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है, जी महाराज। तुम पेड़ पर लग जाओ। जी हमारे हुक्म के बगैर हाँ हमारे आराम कक्ष में कोई आना नहीं चाहिए। कोई नहीं आएगा महाराज, आप आराम से आराम कीजिए। हुक्म का पालन हो। महाराज तो चैन की नींद में सो रहे हैं, क्यों ना सोते ही सुला दो क्या? ये चलने कहते हैं सोते हुए आदमी को नहीं मारना चाहिए। वो कैसे? सोते हुए आदमी को मारोगे उसकी आत्मा भटकती रहेगी। फिर साला बात के हमको ही परेशान करेगा। हाँ, दिमाग से काम लियो। ठीक कहता। आज तुझे हम समझता हूँ कि तेरा दिमाग भी साले कंप्यूटर की तरह लैपटॉप की तरह चलता है दिमाग। आराम से। एक बात कहूँ, कौन सा बात है? सबसे पहले इस साले को जगाऊं, हाँ फिर इसी से इतने टुकड़े करूंगा कि यहाँ के लोग गिनती भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। देखता हूँ साले को पहले ही जगाता हूँ। हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराज? सेनापति शमशी लेकर हमारे आराम कक्ष में। आप हैरत में पड़ गए हैं क्या? कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए आना पड़ा महाराज। कौन सा काम? देखो, पहले हम प्यार से मनाता हूँ, और जब कोई नहीं मानता तो फिर जबरदस्ती छीन लेता हूँ। आज जितना कहता हूँ उतना करना पड़ेगा महाराजा, तब तो समझो कि खैर है, वरना इसी रात दरबार में खून की नदियां बह जाएगी। कहना क्या चाहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, अपना जलाया यहाँ आपसे ये जरूरी मेरा बुझाया। वाह सेनापति, हमारे यहाँ सेनापति के पद पर तैनात होकर क्या फर्ज को अंजाम दिया है। ईमानदारी में बरकत नहीं है महाराजा। सेनापति धर्म ईमान से मिट्टी में मिला दिया है तूने। क्या? धर्म ईमान का ना रहा ख्याल कुछ, साथ में घात मेरे कमाते हुए, और आज पीछे न सोचा बेचारा आज पीछे न सोचा बेचारा मेरे सीने में खंजर चलाते हुए, आज पीछे
अरे मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तो क्या साले तेरी आरती करूंगा? तो धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, अति दिनों रहे साहुबा, उतना करीब अवर न मानूंगा धर्म। अरे अभिमान धर्म नहीं, यहाँ का मालिक बनना चाहता हूँ यार। ओ, तुम्हें तुझे अपना राज बांट सकते हो। अब ये शाही पोशाक आप पे बिल्कुल शोभा नहीं। मुझे नहीं मालूम था सेनापति कि तू इतना धर्म निकलेगा। मूड डिस्टर्ब मत करो महाराजा, मुझको मालूम नहीं था तू इतना धर्म, आज क्या तुझे मैं चबा जाऊंगा। बसे खधारी से तू इतने तुझिया, खधारी से तू इतने तुझिया, आज खधारी तुझको बधाऊंगा मैं, हे खधारी। बहुत हो चुका, मौत के मुंह में खड़े अगर अपनी जिंदगी चाहे तो चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा। मैं चला जाऊं बिना काम पूरा हुए, ऐसा हो नहीं सकता महाराज। मौत के मुंह में खड़े हो, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? मैं कहता हूँ चला जाए, वरना बेमौत मारा जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये राजपाट मेरे नाम करेगा कि साले यहीं पर कटेगा, ये बोल। एक ऐसा सिंह अपने जीते जी तुझे एक छोटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन। आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आज इसी खंजर से तेरे टुकड़े करूंगा कि कोई साला गिनती नहीं कर पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा तू कौन है? तुम्हारा हम साधु संत पे वार नहीं करता। जाओ किसी मंदिर पे भगवान की भजन करो, वरना महाराज कौशल सिंह के साथ तो भिड़ जाओगे। तेरा पापा खा फट चुका है सेनापति, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। ये साला बाबा हमको जानता है क्या? इसकी साले की आवाज तो जानी पहचानी लगती है। देखो बाबा, हमारा दिमाग डिस्टर्ब मत करो। हम जिस काम से आए उसे सिद्ध करना चाहता हूं।
अभी भी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना पहले तुम कटोगे। हराम जादे सेनापत, आज तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। आज मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल मरने के लिए तैयार हो जा हराम। ये तो साला हमसे डरता ही नहीं, लगता है महाराज भी नहीं बन पाऊंगा, भागना पड़ेगा क्या? ए, तुम क्या सोचते हो कि यहाँ मैं अकेला आया हुआ है? अरे यही तो तेरी भूल है बाबा। पीछे मुड़कर देख, हमें मारने की जरूरत नहीं, हमारे आदमी तुम लोगों का काम तमाम करने वाले। यकीन ना हो तो देख पीछे मुड़कर। वो भाग गए, हाँ महाराज। वो भाग गए, जा नहीं पाए, उसके पीछे गिरी बाबा जी। आइए महाराज। हमारे रास्ते का रोड़ा बोलो, चल जाओ महारानी जलपा के पास, इसका भी चले को ठिकाने लगाओ। वो भाग कर जा नहीं पाए, गिरी बाबा जी। महारानी यहाँ भी नहीं, 5 नंबर कमरे में होंगी। अब महाराज, अरे हम तो मजाक कर, हम तो ये देख रहा था कि ये राजपाट आप किसी को देते हैं कि नहीं, हमारा मजाक अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। आज अब तुझे इस कंचन नगर का महाराज बनाऊंगा। ऐसा कहकर शर्मिंदा मत करो, आपकी तरह यहाँ कोई महाराज नहीं बन सकता है। सेनापति, हमारे चुकू पर पलने वाला आज हमसे हमारा राजपाट मांग रहा है। गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो। या बेटे चल मैं तुझे आज का महाराज बना देता हूँ। देखो देखो महाराज, हमने आपका नमक खाया है, आप मुंह से जो बोलिए बोलिए, बिल्कुल शोभा नहीं। आज महाराज मुझसे नहीं, इसी से बात नहीं, करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, भगवान के लिए ऐसा नहीं करना महाराज। बोल, महाराज जलपा और तेरे बीच क्या संबंध है? वही जैसे एक नौकर एक मालिक का। अरे बप्पा रे बप्पा, चल बुलाओ इस जलपा को। देखो जब मर्दों में बात हो तो लेडीज की क्या जरूरत है? मैं कहता मना नहीं, बुलाता हूं, बुला रहा हूं। अरे साले गधा भी पंजेरी खाना चालू कर दिया। बुला रहा हूं। अरे नहीं, बुला रहा हूं। महारानी जी, कहो डरालिंग। महारानी का नाम है लिया है, वो तुमको सुधिया गया।
देखो कोई तुमसे मिलने आया है जानू। अरे तुम कहाँ आ गई धक्कर धक्कर। रो रहे हो? रोने का मौका आ गया यार। यहाँ सटा सट की बीमारी चालू। सटासट की बीमारी? ये कौन सी बीमारी है? यहाँ कोरोना का पप्पा। अब यहाँ से नहीं देखो पाछे महारथी खड़े हैं, देखो। कहाँ? अरे प्राणात पाए लगी। जानता मैं तो अपने बच्चों के लिए माल लेकर आया था और तूने ऐसे जाल फैलाया कि मैं तुझे समझ ही नहीं सका। ये आप ऐसी बातें करते हो? और चलो बेटी, आज सच्चाई सामने आ गई है। मैं इसे मारकर अपने हाथ गंद नहीं करना चाहता। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस जाल पर कुमार और इससे पूछ कि मेरी बेटी वंदना का खून किसने किया है। रानी माँ इधर आओ। बोलो, बहन वंदना का खून किसने किया? जिसने किया वो भाग गया है। कहाँ भाग गया? मेरा बेटा लाने गया है। हराम जादी, बहन वंदना का खून तुम दोनों ने किया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अरे क्या बात करती है? बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया था? क्या प्यार करते थे ना? प्यार करते? बालन कहीं का। देखो अर्चना बिटिया, आज हमको पछतावा हो रहा है। जो हमने किया है वैसा तो मिलेगा, लेकिन तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। वो बटुआ अभी भी खजाने में, आप ले लीजिए, आप जिंदगी सो राम। मेरे बापू कहाँ है? बापू झूठ बोला, ऊपर भेज दिया भगवान। ऊपर आ, तुझको मैं भेजूंगी खुद तक। बप्पा ये चलके मार मारा दिखाया। हम तुम दोनों का चेहरा देखे नहीं चाहते। आप कहे तो इस रास्ते से तरकारी हमारे हुक्म है, इन दोनों को फांसी दे दी जाए। ऐसा मत करिए, कभी हम फांसी में लटके होंगे। अभी नहीं लटके तो चलो आज फांसी में लटकाई दो। ये भगवान, इन्हीं दोनों की वजह से आज मैं कहीं का नहीं रहा। इसी जालपा के कहने पर मैंने अपने बेटे को मार मार कर घर से बेघर किया। आज उसकी बहुत याद आ रही है। न जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा। राजा, ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू है। आपके दुश्मनों की फांसी हो रही है। आपको खुश होना चाहिए। वो आपकी आंखों में आंसू है। राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज तू बहे आंखों से धारा,
कुछ खो गया है, हकीकत बताओ क्या खो गया आपकी आंखों में आंसू है, आखिर क्यों महाराज? बाबा जी, हाँ राजा। आगे कैसे से कहीं का नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है इन्हीं दोनों की वजह से। बाबा जी, मुझे याद आया मेरा दिल हजारा, मुझे याद आया मुझे याद आया मेरा कुल हजारा, और इसी से बहे आज अश्वों की धारा, इसी से बहे आज निर्दोष बेटे को घर से भगाया। बाबा बच्चे अपने बेटे को इन्हीं हाथों से मार मार कर घर से देखा गया। निर्दोष बेटे को घर से भगाया, और मिलेगा कहाँ वो मेरा दिल हजारा, मिलेगा कहाँ बाबा जी। इसी जलपन के कहने पर मैंने अपने बेटे को घर से बेघर किया है। बाबा जी, आप तो अंतर ही हमें, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, मैं उससे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। बाबा जी, सिर्फ एक बार मेरे बेटे से मिला दीजिए। राजन, तो अपने बेटे शीतल से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ। आप उससे मिलना चाहते हैं? मिलना चाहता हूँ मैं। राजन, अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं तब अवश्य मिलाएंगे। बुलाइए बाबा जी, बुलाइए मेरे बेटे। राजन, कहाँ है मेरा बेटा? अगर आप अपने बेटे शीतल से मिलना चाहते हैं तो अपना चेहरा उस तरफ करिए राजन, मैं उसे बुलाता हूँ राजन। हाँ राजन। आपका बेटा शीतल मेरे लाल, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। और आप मेरे सीने से लग जाए। आप मुझे अपने सीने से लगा। शीतल
तलपा तलपा के मारा है तुरुली। मैं हुक्म देता हूँ इन्हें भी तलपा तलपा के बाद तब तेरी बहन के आत्मा को शांति मिलेगी। दरबारी फांसी रोक दी जाए। अच्छा हुआ महाराज का बेटा मिल गया, हम लोग फांसी से मुक्ति। जानू इस रास्ते से निकलते ये रास्ता ठीक है यार। सेनापत भागना चाहते हैं सेनापत? भागना नहीं, हनीमून मनाने जा रहा हूँ यार। हराम जादे, आज भागने के लिए तुझे जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन मौत तेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। सेनापत तेरे पापों का भर चुका है। अरे कौन कहता है कि पापों का घर? महाराज बनने का बहुत शौक है तुझे। हराम जादे, महाराज बनने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया। एक बात कहूं, ये बता, महल बंदना का खोज किसने किया है? वो तो बताऊंगा, सच्चाई होठों पे आ गई बताऊंगा, लेकिन आप बाबा के भेष में हैंडसम लगते थे। तो साले के हाथे पड़ी तब है। सेनापत, महल बंदना का खोज किसने किया है? मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। वो बात ऐसी थी ना, हम महारानी आई लव यू कर रहे थे और उसने देख लिया था, महाराज के पास जा रही थी बताने के लिए, लाख समझाया मानी नहीं, तो फिर साबुत को मिटाना ही पड़ता है। हराम जादे सेनापत, तूने अपने प्यार के हवस में आकर मेरी बहनों को मुझसे जुदा कर दिया है। जिस तरह तूने हमारी बहनों को मारा है ना, आज हम तुझे उसी तरह मारेंगे। देखो माना नहीं, सच्चाई बता दिया, माना। भैया अब ऐसे साले चोर से पूछो मंत्री जी कहाँ? मंत्री जी, पिताजी, मध्यवर्ती अरे महाराज 5 महीने की छुट्टी लेकर वही तो गए। 5 महीनों की छुट्टी में। महाराज जिस तरह 15 बच्ची को इन लोगों ने मारा, ठीक उसी तरह मंत्री को इसने साले ने मार दिया। क्या क्या एक गोली इसने भी मारा है, गोली इसने भी। हमारे वफादार मंत्री को मार दिया गया? इतना खाता था, काम एक टका का नहीं था यार। हमारे वफादार मंत्री वर्ग को भी मार दिया। हराम, उसका काम तुम दोनों ने जैसा किया है, तुम दोनों को वैसा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुबह हो गया, बस इतने में सही हो जाए। मिलेगा। तुम दोनों ने ऐसा कार्य ही किया है। अरे घर मालिक कहाँ 6 बजे? एक बात बोलो सेनापति, जैसा किया है जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा।
सवेरे सवेरे नंगा मनाई न देखो। माँ का है? एक बात कहना चाहता हूँ। बेटा बोलो। माँ आपका जैसा नाम है वैसा ही काम भी किया है। क्यों? क्या हुआ? आपका नाम जालपा है, वैसा जाल फैलाया है हम तेरी चाल को समझ ही नहीं सके। अरे बेटा छोड़ो जो सो भूल जाओ। माँ आपने कहा था ना जितना प्यार दूंगी तुम्हें कि सारी उम्र हमें भूल नहीं सके। दिया तो प्यार दिया है और देती रहूंगी। ए माँ आपने इतना प्यार हमें दिया है हम तुझे कभी भूल भी नहीं सकते। लेकिन माँ क्या? हम तुझे मार के अपने हाथ भी गंगा नहीं करने चाहते। कहते हैं ना माँ माँ होती है चाहे जैसी भी माँ हो। अब हमारी माँ है इससे हम आपके हाथ नहीं उठा सकते। बहुत समझदार हो बेटा। है छोटू इधर आओ। वो कहा गया लो हम तुम्हें हुक्म देते हैं छोटू। जिसको हमारी बहन बनने के लिए मारा है ना अब तो भी मारी से मार के पूछ बहन ने से क्या बिगाड़ा था जिसने बहन को जान से मरवा दिया। आओ महाराज तुमका देख के लाए कि लड़का। मालूम है कि मोदी ने कहा कि औरत के ऊपर हाथ उठाना कितना जुल्म है। मोदी ने ये भी नहीं कहा कि औरतों को साले छिनारा करना। तेरी माँ का मिसकाल मारी साले हाइट पंप मारी। महारानी हमका दोनों भाईवन का आपस में लड़वाओ मरवाओ का है। हमारे जौन मारिस मुहे बहपक के लात मारा खून आंखें की निकली। धरब तुम्हारे 6 इंची ना टिहरिक टिहरिक करी है सारे तोरे लगे। या 6 इंच तोर मां के जट पड़ा खाई जावे आख छबीता देखा थे महाराज के जानता या चमका तो मुंह चमके मारा। महाराज के दिन पहिरो तुमका लावा का लड़कन बच्चन के लालन पालन करी हो। तुमका हैजा खाए तुमका खजरवा खाए तुम्हिया बंधना बच्ची का मार दो मौका को तो हम सबका मार दो तू मार बाटी दिया। यही मेरे कहा थे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले वो ताला। अरे भैया ये दुश्मन मिले सवेरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। मतलबी यार ना मिले मेहरिया मिले करिया गोर मगर यार ना मिले। जूता खाओ। कि जूता चलने वाले हैं। अरे किसके ऊपर साले कंटे पड़ा। के जूता चलने वाले हैं। सेना पर खोपड़ी दियो घोटाए जूता। अब जाओ। देखो मैंने आपका नमक खाया थोड़ी थोड़ी गलती पे आप आपका नमक खाया गोली भी खा। पैर पकड़ के गलती मान लो। चल मलिक के लिए तैयार हो जा। प्राणनाथ इस नगर को छोड़ के किसी दूसरे नगर में हम लोग चले जाएंगे दोबारा अपना मुकड़ा नहीं दिखलाएंगे। जहाँ भी जाओगे ऐसी ही गंदगी फैलाओगे। कभी नहीं करेंगे हम लोग। ये मजदूरी कर लेंगे मैं खा लूंगी। चलो अभी निशाना लगाएंगे तब तक हम लोग निकल चलेंगे। भाग सकते हैं क्या?
दिन गोली में शांति नहीं, साले दोनों दबा देती तो क्या बात है। अरे बप्पा घर मालिक छा से ऊपर होगा। अब हम जा रहे हैं मुन्नी ललवा की चुन्नी ललवा। आज तुझे कुछ देकर जाना चाहता हूँ। हम का जितना पाप किया तेरे साथ अच्छा कमाना चाहता हूँ। अच्छा अब तेरे बच्चे जिंदगी भर ऐश्वर्य देखे रहा महाराज बने गए, हमका बनाओ रहे मंत्री। अरे तो साले उतना कमा के रखा हूँ, मेरे पास तिजोरी की चाबी दे दूं। तिजोरी की चाबी? हाँ यार, कम से कम कुछ तो पुण्य करते जाओ। आओ आओ, यहाँ नहीं रे, जाऊंगा तो साथ लेकर जाऊं। ठोका दिया घुसा तो अंदर तो नीक लगा था। जेके खून ना हुए खून लेके जाओ। ए बच्ची मेरी, ए दादा हो रे भैया हो रे, जैजा मरे। ए दादी तय चूना ला तमाकू खा लाई तुम्हारी। और दोनों दादी दांत नहीं करती हैं, दादी मर जाए जगह चुन्नी ललवा। ए दादी हमें तेरे के न्योता ले जाओ, तारीख बुध दिन 25 हमें तेरे के न्योता है, सबको चली आना। ओ आना तो अपे घर से पीढ़ा ले आना, हमें गांव में बढ़ाई है बेलरा बनवा लिया भाई। ए दादा, ए दादा बीड़ी लाख से पी ली तो मरी यार नहीं ना, मरे जाए तो पहला बीड़ू नहीं है। घर मालिक भैया कफन का कपड़ा, कफन खातिर कुछ दे दक्षिणा जैसा मरे मर जाए, मर जाए जैसा मरे। रुक जाओ महाराज, हमारा अंतिम इच्छा हमारा पूरी हो जाए। यूट्यूब चैनल वाले भैया जैसा मरे हमें तेरे ही में चले आए जरूर। पटाक ठंडा आज बंदरे की आत्मा को सर्दी मिली होती, क्योंकि उनके कातलों को मिटा दिया है। बेटा तू अर्चना से प्यार करता है ना, कहते हैं सच्चे प्यार करने वालों की हमेशा जीत होती है। प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। आज हम तुम दोनों की शादी अपने हाथों से रचाएंगे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे इस राजमहल में रहकर तुम राज करोगी। हमारे बेटे की शादी आज ही तुम्हारे से कराते हैं। कम में तुम दोनों गाले गया। और आगे विजय बहादुर मुबारकपुर के रहने वाले, ये सीन को देखते हुए 50 रुपया इनाम लगा। पाल जी शुक्रिया, धन्यवाद। आज तो हमारी तुम्हारी शादी भी हो गई, क्यों नहीं? आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों एक साथ रहेंगे। एक बात बोलो, क्या कहते हैं ना सच्चे प्यार करने वालों की जीत हमेशा होती है। ठीक है। और आगे उदय कुमार, एक से हार भी है, एक से जीत भी। भैया ये आगे उदय कुमार, रानी का प्रवाह, 51 रुपया व्यवहार। लिखो भैया। उसकी हारी भी है,
इसकी जीत भी है, इसकी हार भी है, इसकी जीत भी है। वो दिल का दुश्मन भी है, मन का नीत भी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है। हेलो हेलो रुक, आगे अजय कुमार रानी का प्रवाह कवन हुआ व्यवहार लिखो भैया। अजय कुमार कभी इश्क दिल में खुशी लेके